नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने अभिनेता सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। 29 दिसंबर 1942 को जतिन खन्ना नाम से जन्मे बच्चे का पालन पोषण लीलावती चुन्नीलाल खन्ना ने किया था। जतिन के माता पिता भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से आकर अमृतसर में बस गए थे। खन्ना दंपति, जो जतिन के वास्तविक माता पिता के रिश्तेदार थे, इस बच्चे को गोद ले लिया और पढ़ाया लिखाया। जतिन ने तब तक बम्बई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उनके सहपाठी थे रवि कपूर, जो आगे चलकर जितेंद्र के नाम से फिल्म जगत में मशहूर हुए। स्कूली शिक्षा के साथ साथ जतिन की रुचि नाटकों में अभिनय करने की भी थी, अतः वे स्वाभाविक रूप से थिएटर की ओर उन्मुख हो गए। स्कूल में रहते हुए उन्होंने कुछ नाटक भी खेले। केवल इतना ही नहीं, कॉलेज के दिनों में उन्होंने नाटक प्रतियोगिता में कई पुरस्कार भी जीते। थिएटर व फिल्मों के लिए काम खोजने में वे उस समय भी अपनी स्पोर्ट्स कार में जाया करते थे। यह 1960 के आसपास की वाकया है। दोनों दोस्तों ने बाद में तत्कालीन भारत के सी कॉलेज में भी एक साथ तालीम हासिल की। जतिन को राजेश खन्ना नाम से उनके चाचा ने दिया था। यही नाम बाद में उन्होंने फिल्मों में भी अपना लिया। यह भी एक हकीकत है कि जितेंद्र को उनकी पहली फिल्म में ऑडिशन देने के लिए कैमरे के सामने बोलना राजेश ने ही सिखाया था। जितेंद्र और उनकी पत्नी राजेश खन्ना को काका कहकर बुलाते थे। राजेश खन्ना ने 1966 में पहली बार 23 साल की उम्र में आखिरी खत नामक फिल्म में काम किया था। इसके बाद बहारों के सपने, आखिरी खत, उनकी लगातार 3 कामयाब फिल्म किया। तब फिर बहारों के सपने पूर्णतः सफल हुआ, लेकिन उन्होंने असली कामयाबी 1969 में आराधना से मिली, जो उनकी पहली प्लेटिनम जयंती सुपरहिट फिल्म थी। आराधना के बाद हिंदी फिल्मों के लिए पहले सुपरस्टार का खिताब अपनाने का नाम किया। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार 15-16 सुपरहिट फिल्में दी। आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, ट्रेन, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरा साथी। बहु कलाकार फिल्में 1969 से 72 का अंदाज, मर्यादा सुपरहिट रहा। मालिक पूर्णतः असफल रहा। और 1966 से 72 के दशक में एक फैशन डिजाइनर एवं अभिनेत्री अंजुम मेहिंदू से राजेश खन्ना का प्रेम प्रसंग चर्चा में रहा। बाद में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से मार्च 1973 में विधिवत विवाह कर लिया। विवाह के 7 महीने बाद डिम्पल की फिल्म बॉबी रिलीज हुई। डिम्पल से उनके 2 बेटियां हुई। बॉबी की अपार लोकप्रियता ने डिम्पल को फिल्मों में अभिनय की ओर प्रेरित किया। बस यहीं से उनके वैवाहिक जीवन में दरार पैदा हुई, जिसके चलते दोनों पति पत्नी 1984 में अलग हो गए। फिल्मी करियर की दीवानगी ने उनके पारिवारिक जीवन को ध्वस्त कर दिया। कुछ दिनों तक अलग रहने के बाद दोनों में संबंध विच्छेद हो गया। 1984 से 87 में एक अन्य अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ राजेश खन्ना का रोमांस उनके विदेश चले जाने तक पता चलता रहा। काफ़ी दिनों तक अलहदा रहने के बाद 1990 में डिम्पल और राजेश में एक साथ रहने की पारस्परिक सहमति बनती दिखाई दी। रिपोर्टर दिनेश रहेजा के अनुसार उन दोनों में कटुता समाप्त होने लगी थी और दोनों एक साथ पार्टियों में शरीक होने लगे। यही नहीं, डिम्पल ने लोकसभा चुनाव में राजेश खन्ना के लिए वोट मांगे और उनकी एक फिल्म जय शिवशंकर में भी काम किया। 1990 से 2012 तक साथ में दोनों त्यौहार मनाते थे। दोनों की पहली बेटी ट्विंकल खन्ना एक फिल्मी अभिनेत्री है। उसका विवाह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ है। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना भी हिंदी फिल्मों में अदाकारी करती है। उसका विवाह लंदन में एक बैंकर समीर शरण से हुआ है। और राजेश खन्ना ने मुमताज के साथ 8 फिल्मों में काम किया और ये भी सभी सुपरहिट फिल्में हैं। राजेश और मुमताज दोनों के बंगले बम्बई के पास थे, अतः चित्रपट के रूपहले पर्दे पर साथ साथ काम करने में दोनों को अच्छी पटरी बैठी। जब राजेश ने डिम्पल के साथ शादी कर ली, तब कहीं जाकर मुमताज ने भी उस जमाने के अरबपति मयूर माधवानी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। 1974 में मुमताज ने अपनी शादी के बाद भी राजेश खन्ना के साथ आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी जैसी 3 फिल्मों में काम किया और उसके बाद
फिल्मों से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। यही नहीं, मुमताज़ ने मुंबई को भी अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ विदेश में जाकर बस गई। इससे राजेश खन्ना को जबरदस्त आघात लगा और जून 2012 में यह सूचना आई कि राजेश खन्ना पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अस्वस्थ चल रही है। 23 जून 2012 को उनके स्वास्थ्य संबंधी जटिल रोगों के उपचार हेतु लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहां सघन चिकित्सा कक्ष में उनका उपचार चला और वे वहां से 8 जुलाई 2012 को डिस्चार्ज हो गए। उस समय वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। एक रिपोर्ट दी गई थी 14 जुलाई 2012 को उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में पुनः भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी डिम्पल ने मीडिया को बतलाया कि निम्न रक्तचाप है और वे अत्यधिक कमजोरी महसूस कर रहे हैं। अंततः 18 जुलाई 2012 को यह खबर प्रसारित हुई कि सुपरस्टार राजेश खन्ना अब नहीं रहे। जैसे ही मीडिया पर देश के पहले सुपरस्टार के निधन का समाचार आया, उनके बांद्रा स्थित आशीर्वाद बंगले के बाहर प्रशंसकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस व सुरक्षा गार्डों की सहायता ली गई। अगले दिन 19 जुलाई को विले पार्ले के पवन हंस शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारी वर्षा व ट्रैफिक जाम होने के बावजूद लोग पैदल चलकर शमशान घाट तक पहुंचे। 75 वर्षीय फिल्म अभिनेता निर्देशन मनोज कुमार, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन तथा उनके पुत्र अभिषेक बच्चन काका की अंतिम यात्रा में शरीक होने वालों में प्रमुख थे। उनकी चिता को मुखाग्नि अक्षय कुमार की सहायता से उनकी 9 वर्षीय नाती आरव ने दी। राजेश खन्ना की मृत्यु पर बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कहा, हम सोच रहे थे कि वे अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटेंगे, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर से हमें जबरदस्त धक्का लगा है। उनके दामाद अक्षय कुमार ने कहा कि उनका स्वर्ग में शांतिपूर्ण व सम्मानजनक स्थान मिले, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उनके घर पर जाकर शोक व्यक्त करने वालों में ऋषि कपूर, प्रेम चोपड़ा व साजिद खान भी शामिल थे। शाहरुख खान ने ट्वीट पर लिखा, जीना क्या होता है कोई काका से सीखे, जिन्होंने फिल्म जगत के एक युग का प्रतिनिधित्व किया। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज, फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर, फिल्म निर्माता सुभाष घई, नृत्यांगना व अभिनेत्री वैजंती माला एवं माधुरी दीक्षित ने भी उन्हें शब्द सुमन अर्पित किए। पार्श्व गायक मन्ना डे ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि वे सुपरस्टार थे। मुझे इस बात का गौरव है कि मैंने उनकी फिल्मों में अपना स्वर दिया। मृणाल सेन ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि वे राजेश खन्ना को लेकर उनकी व्यस्तता के चलते कोई फिल्म नहीं बना सके। बुद्धदेव दास गुप्ता ने कहा, राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन से भी 2 कदम आगे थे, क्योंकि अमिताभ ने उनसे बहुत कुछ सीखा। आने वाली युवा नस्लें उनसे प्रेरणा लेंगी। ऋतुपूर्ण घोष ने आनंद फिल्म में बोले गए बाबू मोशाय को शिद्दत से याद किया। फिल्म इतिहासकार SMM ओसजा ने कहा, 60 व 70 के दशक में उन्होंने अपने समय के चोटी के निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और उन सब के ऊपर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। यद्यपि उन्होंने किसी भी बांग्ला फिल्म में काम नहीं किया, फिर भी धोती कुर्ते में उनकी छवि देखकर कोई भी बंगाली उनसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता था और राजनीति हलकों से भी उन्हें अपार श्रद्धांजलियां दी गई, जिनमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आदि के नाम प्रमुख हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ सहित अन्य हस्तियां जैसे अली जफर सैयद नूर ने भी उन्हें अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित कराई। उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे क्या दिल ने कहा, प्यार जिंदगी है, आ अब लौट चले, रुपये 10 करोड़, स्वर्ग, मैं तेरा दुश्मन, पाप का अंत, विजय, नजराना, आवाम, गोरा, अमृत, अनोखा रिश्ता, अंगारे, नसीहत, शत्रु, आवारा बाप, निशान, आखिर क्यों, जमाना, अलग अलग, हम दोनों, बाबू, बेवफाई, दुर्गा, मास्टर जी, नया बकरा, ऊंचे लोग, आशा ज्योति, आवाज, धर्म और कानून, मकसद, आज का MLA, राम अवतार, नया कदम, सोतन, नादान, राजपूत, सुराग, जानवर, अशांति, धनवान, बंदिश,
फिर वही रात, आंचल, प्रेम बंधन, अमरदीप, मुकाबला, जनता हवलदार, कर्म, पलकों की छाँव में, त्याग, महबूबा, महाचोर, प्रेम कहानी, आपकी कसम, रोटी, हमशक्ल, प्रेम नगर, आविष्कार, दाग, अनुराग, बावर्ची, शहजादा, मालिक, जोरू का गुलाम, महबूब की मेहंदी, अमर प्रेम, दुश्मन, कटी पतंग, बंधन, दो रास्ते, आराधना, आन मिलो सजना, बहारों के सपने। और दोस्तों ये कुछ राजेश खन्ना द्वारा किए गए फिल्मों के नाम थे। और 1975 में उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से नवाजा गया और 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार आनंद के लिए और 1971 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सच्चा झूठा के लिए ये इनको पुरस्कार अपने जीवन काल में मिले। और दोस्तों यही थी राजेश खन्ना की जीवनी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। और दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।